जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान से मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर के आए हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे ताकि यदि इस पाठ से यदि आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो उसको आप अच्छी तरीके से कर सकें और अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। यहाँ पे हमने पहला जो प्रश्न है वो लिया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, तो क्या कारण है? तो इसमें विकल्प बी है, समंजन के कारण। इसमें विकल्प बी सही होगा। दूसरा प्रश्न है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें विकल्प डी सही है, रेटिना पर बनता है। तीसरा प्रश्न है, एक सामान्य आँख वाले व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख पाना संभव है यदि वस्तु की दूरी आँख से, इसमें विकल्प बी सही होगा, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में हो। अर्थात उस वस्तु की जो दूरी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में होनी चाहिए। फिर चौथा प्रश्न है, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है या स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, या ऐसे पूछ सकता है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, या फिर इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और ये कितनी तरीके से पूछा जा सकता है उतनी तरीके से हमने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, 25 सेंटीमीटर पे। अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे है तो उसको देखने में दिक्कत होता है, तो इसकी जो उचित दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। इससे अधिक रहेगा तब भी आपको स्पष्ट वस्तु दिखाई देगी और कम से कम इतना दूरी पे होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। इसमें विकल्प दिया है जो डी, ये सही है, अनंत से कम दूरी पर। छठवां प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जब दूर दृष्टि दोष रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसमें विकल्प बी सही है, रेटिना के पीछे। सातवां प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? इसमें दिया है विकल्प जो सी, पश्चिमाभि द्वारा किया जाता है। आठवां प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह प्रश्न ऐसे पूछेगा, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे न्यूनतम विचलन होता है, तो ये होता है लाल रंग का। इसमें विकल्प डी सही है। नौवां प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। यह प्रश्न ऐसे पूछेगा, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, तो किसका होता है? तो इसमें विकल्प ए सही है, बैंगनी रंग का। 10वां प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। इसमें विकल्प सी सही है। 11वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? यह प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे अवतल लेंस, विकल्प बी सही है। 12वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो ये निर्वात में सबसे अधिक होगा, विकल्प डी सही है। 13वां प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस रंग के लिए होता है कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम? तो इसमें विकल्प सी सही है, बैंगनी रंग के लिए। 14वां प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले
प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? तो इसमें विकल्प सी सही है, पुतली नियंत्रित करता है। पुतली के द्वारा उन प्रकाशों का नियंत्रण किया जाता है। 15वां प्रश्न है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, निकट दृष्टि दोष। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, और यदि निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसमें उल्टा होता है और इसको याद रखेंगे। 16वां प्रश्न है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो इसमें विकल्प ये सही है, उत्तल दर्पण का। और इसी के कारण हम वाहनों में पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। 17वां और अंतिम प्रश्न है, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, अर्थात सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, ये कब होता है? तो विकल्प सी सही है, दोपहर के समय। दोपहर के समय सूर्य श्वेत या सफ़ेद कहिए थोड़ा प्रतीत होता है। तो इसमें विकल्प सी सही है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।